ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक प्लेन का इंतजाम करता है जिस पर लिखा होना था विल यू मैरी मी, मगर इस पर तो लिखा है एवरीवन इज गोइंग टू डाई। ये देखने के बाद सबका डरना तो बनता ही था। अचानक एक बंदा प्लेन से गिरता है और मर जाता है। इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स मौके पर आते हैं और केस उनके हैंड ओवर किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत डार्क एजेंट से हुई जो कि इंतहाई खतरनाक केमिकल है। ये खाने, इंजेक्शन या और किसी तरीके से भी इंजेक्ट किया जा सकता है। प्लेन से गिरने वाले बंदे की चमड़ी में से पिन ड्राइव मिली जिसमें ये फुटेज है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। फ्लाइट नंबर 471 का एक मुसाफिर मारा जा चुका होगा। तुम्हारा होनहार ऑफिसर भी उसी फ्लाइट में मौजूद है। अगर तुमने 8 घंटों में इस लड़की को न ढूंढा तो सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे। लड़की की फोटो इंटरनेट, टीवी न्यूज हर जगह फैला दी। ऑफिसर प्लेन के वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट करके सारे पैसेंजर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने को कहता है। इसी दौरान ऑफिसर को फ्लाइट अटेंडेंट सोनाली पर शक होने लगा और उसने अपनी टीम को इन्फॉर्म भी किया। अब 8 घंटों में से 1 घंटा गुजर गया। इन्वेस्टिगेट ऑफिसर सोनाली के बारे में उसकी फैमिली से पता करते हैं कि हमें शक है कि वो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है, मगर वो इस बात से इनकार करते हैं और सोनाली का कमरा चेक करने के लिए भी सर्च वारंट की डिमांड करते हैं। इसी दौरान ऑफिसर चुपके से अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग टेबल पर सेट करके चले जाते हैं। देखते हैं कि उसके घर वालों को बंदी बनाया गया। इसके बाद ऑफिसर चुपके से घर में दाखिल हो गए और उसको पकड़ लिया, जिससे सोनाली के घर वालों को बचा लिया गया। इतने में उस लड़की का भी पता चल गया जिसकी तलाश थी। ऑफिसर ने सोनाली को काम के बारे में बाहर बुलाया और बताया कि तुम्हारी फैमिली अब सेफ है। इतने में सोनाली की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर करिश्मा चेक करती है मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बताती है कि उसका नाम राधिका है। उसने कुछ दिनों हमारे घर मेड का काम किया। लड़की ऑफिसर को राधिका का एड्रेस बता देती है। प्लेन में ऑफिसर पैसेंजर्स पर नजर रखने को कहते हैं। राधिका का एड्रेस फेक निकला। पता चला कि जिस दौरान वो काम करती थी तो 6 घरों में चोरियां हुई जिनमें कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटिंग शामिल थी। प्लेन में एक पैसेंजर को शक हुआ और ऊपर वाले कैबिन की तरफ भागा। उस लड़के के हाथों पर भी वैसे ही निशान थे जैसे सोनाली के हाथों पर मिले। ऑफिसर फ्लाइट अटेंडेंट को डॉक्टर को बुलाने का कहते हैं। ऑफिसर्स ने अपना बेस बदला और चोरी का माल खरीदने पहुंचे ताकि राधिका का कुछ पता चल सके। एक गाड़ी आती है मगर वो सोना बेचने वाली लड़की राधिका नहीं होती। दूसरी गाड़ी में वही पेंटिंग्स मिलती हैं और उस ड्राइवर से राधिका के घर का पता लग गया। डॉक्टर सोनाक्षी उस पैसेंजर को नहीं बचा सकेंगी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। सोनाक्षी ने ऑफिसर को पैसेंजर्स को बचा लेने की रिक्वेस्ट की। राधिका के वाले ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो चोरी करती थी। ऑफिसर की नजर बच्चे पर पड़ती है जो कि बीमार है। ऑफिसर उस बच्चे का पूछते हैं। राधिका की बहन कहती है वो मेरा बेटा है, वो क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब करती है। ऑफिसर को शक हुआ क्योंकि इस नौकरी से बच्चे का इलाज, घर वालों का खर्चा उठाना मुश्किल है। वो घबरा कर बोलती है हाँ मैं उससे मिलती हूँ। ऑफिसर का मिलना जरूरी है क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। प्लेन में अफरा तफरी फैल जाती है। सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं क्योंकि अब शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। अफसर हाईजैक का तो नहीं बल्कि हमारी जान खतरे में है ये जरूर बता दिया। सारों के बैग चेक होते हैं। अगर किसी के हाथों पर लाल धब्बे दिखाई दें तो फौरन हमें बताएं। सारे पैसेंजर्स घबरा गए क्योंकि अब वायरस का शिकार खुद ऑफिसर हो गया। राधिका की बहन ऑफिसर को लेकर राधिका के घर पहुंच गई। वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो लोग मुझे नहीं मेरे बॉयफ्रेंड विजय को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड विजय के पीछे क्यों पड़े हैं? विजय के पास एक केमिकल है, उसे कैलिस्टर कहते हैं। उसने केमिकल चुराया जिसकी कीमत करोड़ों में है। इतने में बहुत तेज कानों में चुभने की आवाज आती है जो कि डिवाइस से ऑपरेट होती है। गुंडे राधिका और उसकी बहन को अपने साथ ले गए। प्लेन में अफसर को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। पैसेंजर्स के सामान में से कुछ न मिला। राधिका और उसकी बहन से एक आदमी कैलिस्टर का पूछते हैं मगर वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता। आदमी अब जहर का इंजेक्शन उसकी बहन को लगाने लगता है मगर राधिका रुकने का बोलती है और विजय के बारे में सब कुछ बता देती है। अफसर को होश आता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। ये राधिका के जरिए कैलिस्टर तक पहुंच जाएंगे और बहुत तबाही मचा देंगे। ऑफिसर्स घर की तलाशी लेते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। एक फाइल मिलती है जिसमें एक कंपनी का नाम लिखा है। कंपनी के मालिक का नाम अनमोल कुमार है। फ्लाइट अटेंडेंट ऑफिसर को इंजेक्शन देती है जिसमें जहर है जो कि लेबोरेटरी से मिला। अफरा तफरी के दौरान किसी ने छुपा दिया होगा। सीसीटीवी की मदद से एक आदमी पर पूरा यकीन हो गया क्योंकि अफसर को उस पर पहले से शक था। जो कुछ है आप साफ साफ बताइए। उस आदमी को पकड़ लिया जाता है क्योंकि इसके अलावा और किसी पर शक भी नहीं किया जा सकता। फ्लाइट अटेंडेंट बताती है खूनी पकड़ा गया मगर हमें जल्दी से इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। विजय का कंपनी के मालिक के साथ कैलिस्टर का सौदा हो गया जिसकी भारी रकम विजय को मिली। विजय का मालिक राधिका के जरिए उस तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया गया और कंपनी का मालिक भी वैसे ही मारा जाता। इतने में अफसर पहुंच गए और वो दोनों उनके हाथ में आ गए।
डॉक्टर बताते हैं ये कैलेस्ट्रा स्किन के कांटेक्ट में आने से फैला। ये हैंडकरचीफ, ग्लव्स, टिश्यू पेपर किसी भी जरिए से फैला होगा। अफसर्स को याद आता है कि डॉक्टर करिश्मा ने उसका हाथ पकड़ा होता है कि वो लोगों को बचा लेंगे। वो बताने की कोशिश करते हैं खूनी खूनी डॉक्टर करिश्मा खूनी है, मगर डॉक्टर करिश्मा तो भाग चुकी है। अब उसकी तलाश जारी है और आखिरकार डॉक्टर करिश्मा ज्यादा देर ना भाग सकी और खूनी पकड़े गए। हमने नर्व एजेंट बनाया जिसे हम महंगे दामों में बाहर की पार्टी को बेचना चाहते थे। अगर वो खरीद रहे थे तो मासूम लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। इससे हमारी फ्री में पब्लिसिटी हो जाती। इसलिए हमने विजय की गर्लफ्रेंड की पिक्चर भेजी ताकि हमारे नर्व एजेंट की फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और वो महंगे दामों में बिक जाए। कमेंट्स में बताओ 5 + 2 - 8 कितना होगा और सब्सक्राइब करो।